15 कर रहा हूँ। एक्सरसाइज है 3.1 क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी वे से आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, किस प्रकार आपको क्वेश्चंस को जज करना चाहिए। वन टाइम स्टडी सिंपल वे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू ग्रो ट्रू क्रॉप्स एक्स एंड वाई, यानी एक्स क्रॉप और वाई क्रॉप, यानी एक्स प्लस वाई। टोटल आपके पास मैक्सिमम कितना हेक्टेयर्स है? 50 हेक्टेयर्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू ग्रो ट्रू क्रॉप्स एक्स एंड प्लस वाई, यानी एक्स फील्ड और वाई फील्ड, दो क्रॉप्स को उन्हें ग्रो करना है। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड 1050, यानी एक्स में क्या है आपके पास 10500 एंड वाई के लिए है 9000। सिंपल समझिए, पर हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में आप इतना प्रॉफिट पाते हो प्लस इतना प्रॉफिट पाते हो वाई हेक्टेयर में, तो ये आपको आ जाता है जेड। क्लियर? यही प्रॉफिट की बात आपको की जा रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ खास नया नहीं कर रहे हैं। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड बाय दिस वन एंड दिस वन। ये एक्स हेक्टेयर मैंने एक्स फील्ड को ले लिया था, वाई हेक्टेयर मैंने वाई फील्ड से ले लिया है। To control weeds, a liquid herbicide has to be used for crop X and crop Y at the rate of 20 liters and 10 liters per hectare. फिर से सुनिए, to control weeds, a liquid herbicide has to be used for crop X and crop Y. यहाँ पे मैंने X लिखा है, crop Y X के लिए जो यूज होता है 20 लीटर्स एंड Y के लिए 10 लीटर्स, क्रॉप के हिसाब से यूज हो रहा है लीटर पर हेक्टेयर। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर्स ऑफ द हर्बिसाइड्स शुड बी यूज्ड। जो ये जो हर्बिसाइड्स है दैट इज कॉल्ड एच, ये नॉट मोर देन 800 लीटर्स। तो एक्स के लिए एक्स हेक्टेयर में यूज हुआ, वाई हेक्टेयर में यूज हुआ, तो टोटल कितना यूज हुआ 20x प्लस 10y। नॉट मोर देन मीन्स 800 से ज्यादा लीटर यूज नहीं हो सकता। हर्बिसाइड्स शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग अ पॉन्ड विच कलेक्ट्स ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड, कीपिंग इन माइंड द प्रोटेक्शन ऑफ फिश एंड अदर लाइफ। ये आपको क्वेश्चंस में दिया है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल रही है? एक्स प्लस वाई 50,000 यानी 50 हेक्टेयर से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन दिस वन, सेकंड इक्वेशन दिस वन, दिस इज प्रॉफिट एंड एक्स कॉमा वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एटलीस्ट एक हेक्टेयर में कुछ ना कुछ ग्रो किया जा रहा है। तो आपको ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं और यही दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। क्लियर है? चलिए अब फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। कैसे सॉल्व करेंगे? लाइन 1 मैंने ड्रॉ करना है सबसे पहले। लाइन 1 जब ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए यहाँ लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो आप सिंपली देखिए, अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ यानी 0 कॉमा y 50 आ जाएगा, और अगर y को 0 पुट कर देता हूँ तो x 50। ये सिंपल ओरल चीज है। x को मैं 0 पुट कर रहा हूं तो 0, y इज इक्वल टू 50, और y को 0 कर दूंगा तो x इज इक्वल टू 50। तो दो पॉइंट्स आ गए, दैट इज कॉल्ड a एंड b। 0 कॉमा 50 कॉमा, ठीक है, a एंड b। लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज L1। नाउ अगेन सेकेंड लाइन है आपके पास 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 800। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप पहले सिंप्लीफाई कर दो, यानी 10 से डिवाइड कर दो, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। वॉट द इफ, अब यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। x को 0, देन 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 80, देन पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास? बहुत सिंपल है, 0 कॉमा 80। एंड इफ y इज इक्वल टू 0 पुट इन दिस इक्वेशन, वी गॉट 2x plus 0 is equal to 80, it means x is equal to 40. Now point is less than 40 comma 0. Simply this is 40 comma 0 and this is 80 comma y. बस अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों सिंबल कैसे हैं आपके? दिस वन है, यानी कि एटलीस्ट है। ठीक, तो अब एटलीस्ट का सिंबल ये होगा और एटमोस्ट का सिंबल एटमोस्ट का सिंबल है, और ये सिंबल जब कभी होता है तो हमेशा ओरिजिन की साइड ही आपको शेड करना है। याद रखिएगा, हमेशा ओरिजिन की साइड शेड करना है जब कभी भी ये रीजन आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत आपको नहीं है। दीज आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स। अब मैंने जो स्टेटमेंट बोला है, चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ओरिजिन की तरफ लगा रहे हैं। देखिए x प्लस वाई है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 50 है, दिस इज L1 लाइन। तो ये मैंने ग्राफ रखा है, इसके दिस साइड और दिस साइड दो फेज हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे 0 0 पुट कर देता हूँ क्योंकि साइड पॉइंट है, तो 0 0 जब मैं रखूंगा तो ये 0 प्लस 0 लेस देन 50 विच इज ट्रू। तो
तो जब ये ट्रू स्टेटमेंट होता है तो मैंने आपको बताया है कि सेम साइड जिस तरफ इस पॉइंट आप लेते हो उधर ही शेड कर दो। सिमिलरली आपका ये भी आ जाएगा। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं जिसमें ये पॉइंट मालूम है मुझे 40,0, दिस इज ऑल्सो नोन 0,50, बट दिस पॉइंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड टिल नाउ। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल है। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो इंटरसेक्शन सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, आपको फर्स्ट लाइन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एंड सेकेंड है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 30, देन imply that x is equal to 30, therefore you can very well know y is equal to 20. These points are 30, 20. Now our profit is z is equal to this one. तो बहुत सिंपल तरीके से हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? z is equal to 10500x प्लस 9000 y। अब यहाँ पर मुझे पॉइंट्स लिखने हैं दिस साइड और इधर मुझे वैल्यू पता करनी। पॉइंट मेरे पास 0 0 है जिससे कि आंसर 0 ही आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है 40,0, 40 रखेंगे तो 10500 इंटू 40 प्लस 0 इक्वल टू आ जाएगा 0 0 एंड 0, 4 5 20, 4 1 4। नाउ व्हाट अबाउट 30,20? दिस पॉइंट, जो पॉइंट आपने निकाला, दिस वन, दिस एंड दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, दिस इज द डबल शेडेड रीजन। और वेल 30,0 तो 10500 इंटू 30 plus 900 into 20. We got 1 2 3 315 plus 9 2 18. 1 2 3 4 and 18. Answer 000594. ठीक है। And the last one is 0,50. तो 0,50 रखेंगे तो 0 plus 9,000 into 50 gives us 45,000। आपको मैक्सिमम चाहिए था वो आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब मिल रहा है? जब आप 30 हेक्टेयर फर्स्ट क्रॉप यानी क्रॉप एक्स और 20 हेक्टेयर क्रॉप वाई जब यील्ड करेंगे तब आपको प्रॉफिट है। दिस इज योर आंसर। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है वो आपको मैंने लिख दिया है, मैक्सिमम प्रॉफिट। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व